Friends, how are you all? I hope you are good and safe from your viral, safe from the diseases, safe from the winter infections. Okay? And again, if you are safe, then always be safe. ठीक है, अपन को इस ड्यूरिंग में विंटर सीजन में और वेदर जहाँ पे अपन इतने वायरल देख रहे हैं उनसे अपन को बच के रहना है. So in this video we'll be doing a poem named Garden Snake by Muriel L. Sonnet. Okay, so let's start the introduction. The first lines given at the top of the poem is Garden Snake. Now here poet is asking us some question and want us to imagine some things. Let's see what are the things. Have you ever seen a snake fighting a mongoose or getting into a hole or swimming in the river? Means now first question is poet is asking कि have you seen a snake, means do you saw any fight of snake and mongoose. Mongoose is नेवला. आपने सुना ही होगा कि snake and नेवला बहुत दुश्मन होते हैं. So नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि या फिर कभी स्नेक को अपने होल में या अपने घर में जाते हुए देखा, या फिर उन्होंने ये कहा कि रिवर में स्विम करते हुए कभी स्नेक को देखा है. एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट द स्नेक्स आर डेंजरस. सम आर, मोस्ट आर नॉट. रीड दिस पोएम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. सो नाउ पोएट इज सेइंग कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि स्नेक्स आर डेंजरस. ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम अगर मैं स्नेक का नाम सुनूंगी या मैं आपको स्नेक का नाम कहूँगी तो फर्स्ट थिंग यू विल बी स्केयर्ड. नेक्स्ट यू विल नो दैट इट इज़ पॉइजनस. बट पोएट सेज दैट सम आर डेंजरस, सम आर पॉइजनस, बट मोस्ट आर नॉट, कि ज़्यादातर नहीं होते. कुछ ही स्नेक्स हैं जो कि डेंजरस होंगे. सो दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन वन ऑफ द हार्मलेस गार्डन स्नेक, जो कि डेंजरस नहीं है स्नेक, उसके ऊपर ही ये पोएम लिखा है. नाउ क्या चीज़ है इस पोएम में. नाउ द पोएट इज स्केयर्ड ऑफ स्नेक व्हेन शी सॉ दैट द स्नेक वाज इन हर गार्डन, बट मदर फाइनली कंसोल्स हर, टेल हर दैट दिस स्नेक इज नॉट हार्मफुल. सो लेट्स रीड. See, if I tell you about this garden snake, similarly जैसे अगर फर्स्ट अगर आप पोएम को अगर यूँ समझना चाहो कि why poet is scared of snakes. See, they are so scary, right? And she is, or poet is so scared, means उनको डर है किनसे, स्नेक से. एंड ऑफ कोर्स जैसे अपन को कहा कि ज़्यादातर लोग अपन स्नेक से डरते हैं. So before reading this poem, I will give you a small brief so that you can easily understand. मैं आपको पहले एक समरी बताती हूँ. सेम अपन लाइन टू लाइन भी देखेंगे कि how the narrator, the poet is scared and in which way her mother tells her not to be scared. So the poem Garden Snake is a simplistic description of a harmless snake. बहुत सिंपल वे में ये पोएम है. इट इज़ वेरी इजी पोएम जिसमें उन्होंने गार्डन स्नेक के बारे में बताया. द यंग चाइल्ड, और यू कैन से पोएट, सॉ द स्नेक इन द गार्डन एंड रन अवे फ्रॉम इट आउट ऑफ फियर. मीन्स उसको गार्डन में देख के शी रन आउट. रन आउट मीन्स वहाँ से भाग जाना. रन आउट हमेशा ये नहीं मीनिंग होगा कि बाहर निकल के भाग जाना. रन आउट मीन्स उस जगह से वो भाग गई बिकॉज ऑफ फियर. हाउएवर her mother informs her or tell her that some snakes are not dangerous. They are not dangerous at all. They don't have poison in it. They only eat insects. Means जो हार्मलेस स्नेक्स हैं वो सिर्फ इंसेक्ट्स खाते हैं. ओके. एंड द यंग चाइल्ड और यंग पोएट लूजेस हर फेयर. ये सब सुन के, बिकॉज एक छोटे से बच्चे के लिए या इवन अगर आप
मेरी या कहीं किसी की भी बात करोगे, इवन योर पेरेंट्स, जैसे ही आपके ग्रैंड पेरेंट्स उनको कुछ समझाएंगे कि नो डरने की बात नहीं है, हो जाएगा, या फिर ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, तो क्या होता है अपन रिलैक्स कर जाते हैं, मीन्स वी ट्रस्ट ऑन आवर पेरेंट्स. सिमिलर वे, बाय ट्रस्टिंग हर मदर शी वॉज नॉट मोर fearful. Now she understands and now she enjoys or simply watch that harmless garden snake in her garden. Okay. Lastly, narrator enjoy watching the snake in the garden, or if not enjoying, if I say, simply she is not scared. She is just watching that snake is wiggling in the garden. Now let's start the poem. First line. I saw a snake and run away. Some snakes are dangerous, they say, but mother says that kind is good. So now again, when the poet saw a snake, she is thinking that snake is dangerous, that snake is very very poisonous, that it can harm her. And most of the say कि yes, snakes are too dangerous. But her mother explain her that some are dangerous but this kind, यहाँ पे लिखा हुआ है this kind means जो garden वाला snake है, it is good, it is not harmful, or you can say it is not dangerous. And explains that and eats up insects for his food, कि खाने के लिए वो ह्यूमंस को परेशान नहीं करते या किसी दूसरे एनिमल को परेशान नहीं करते, दे जस्ट ईट इंसेक्ट्स एंड लिव देयर लाइफ. नेक्स्ट लाइन. सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास आई स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास एंड टेल माई सेल्फ देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. सो नाउ when mother told her that it is not harmful, she only stand by side. A side means garden के साइड में वो खड़े होते हैं एंड वो स्नेक को विगल करते हुए देखती है इन द ग्रास, कि ग्रास में वो स्नेक जब विगल कर रहा था. विगल मीन्स मूव साइड टू साइड विद द स्मॉल एंड क्विक मूवमेंट. नाउ वी कैन से कि वो साइड साइड पे होता जा रहा था या मूवमेंट कर रहा था, बट जैसे कि स्नेक की मूवमेंट होती है लाइक दिस, इट इज़ स्मॉल एंड इट इज़ क्विक. तो इस स्मॉल क्विक एंड साइड टू साइड, यहाँ से साइड से स्नेक कभी सीधा नहीं जाएगा, वो हमेशा लाइक दिस, ही विल मूव लाइक दिस. ओके, तो इस चीज़ को विगल कहते हैं. तो जब स्नेक विगल कर रहा था, पोइट क्या है, एक साइड में खड़े होके उसको वॉच कर रही थी कि वो जाते हुए उसको देख रही थी. एंड व्हेन शी वाज वॉचिंग, व्हेन द पोएट वाज वॉचिंग दैट स्नेक, वो अपने आप को कह रही थी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग द पॉइंट ऑफ फियर, इट इज़ जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. सो वी एंड दिस पोएम हियर. सो वी हैव अ राइमिंग स्कीम. वाई राइमिंग स्कीम? बिकॉज उससे इंटरेस्टिंग पोएम बनती है. ओके, एंड पढ़ने में भी अच्छा लगता है. सो इफ़ आई से, आपको मैंने बताया था राइमिंग स्कीम्स को अपन विद द स्मॉल लेटर्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे. तो इसमें राइमिंग स्कीम अगर मैं पूछूंगी, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ गार्डन स्नेक? व्हाट इज़ राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम ऑफ गार्डन स्नेक? तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जो कि लास्ट साउंड वर्ड के अगर सेम है तो उनको आप एक कैटेगरी में डालोगे, नेक्स्ट जो दूसरे सेम है उनको अलग कैटेगरी. कैटेगरी को नेम क्या देना है? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स. सो इफ़ आई से अवे एंड से, ये दोनों सेम सिमिलर साउंड है लास्ट में, अवे एंड से. नेक्स्ट गुड, नो, ये अवे से सेम नहीं है साउंड, ना ही से मिलती जुलती है, तो इसको अपन एक और साउंड या एक और कैटेगरी बनाएंगे, बी, गुड, फूड. सो हियर लास्ट में क्या है? ड, गुड एंड फूड. तो ड इज अगेन अ साउंड. नेक्स्ट है ग्रास. अगेन अपन देखेंगे कि ग्रास इनसे ऊपर वाले जो भी अपन ने कैटेगरी बनाई है, ए और बी या राइमिंग स्कीम बनाई है, उससे नहीं मिलती.
तो इसलिए अपन ने इसको सी का है. ग्रास पास, तो लास्ट इज आस. ओके, साउंड जो है. नेक्स्ट है मिस्टेक. तो अगेन ये ऊपर कोई भी सिमिलर साउंड नहीं है, देन वी विल बी पुटिंग इट डी, स्मॉल डी, एंड ये भी स्मॉल डी. स्नेक, मिस्टेक, snake. So this is the rhyming scheme of this poem. I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching. You can easily read it and understand well. You can mark the hard words. I have already told you the meaning. If you still want, you can ask me. Thank you again. Stay safe.